हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये है यूनिट 4 से रिलेटेड यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ होगा ये क्षेत्र एवं इनसे काफ़ी रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे होता है इसमें उत्पादन का सिद्धांत होता है, मांग का विश्लेषण होता है, मांग और आपूर्ति का नियम होता है, मांग की उपयोगिता, और इसमें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपको आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेंगे। अब दोस्तों ये वीडियो हर उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ पे इकोनॉमिक्स आती है। हमारे वीडियो में तो इसका सिलेबस यूनिट 4 में स्पेशली दिया गया है। जिन भी बच्चों की डिमांड थी कि यूनिट 4 5 लिया जाए तो यूनिट 4 का आज हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन और आंसर, और देखेंगे इसमें कम से कम विश्लेषण किया जाए ताकि ये क्वेश्चन ही पेपर बना रहे। ठीक है, इससे ये हो जाता है ना कि सबको समझ में भी आ जाता है और ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगता है, क्योंकि लंबा वीडियो में सबको ही दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा। बाकी जो नए व्यूवर्स होंगे, चैनल पर नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल यूनिट 4 से रिलेटेड क्विज कराई है जहाँ पे बहुत कम बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो जो नए व्यूवर्स हैं या जो पहली बार इस वीडियो को चैनल पर आए हैं, तो ज़रूर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट करना। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्विज करा रखे हैं जो एज इट इज़ फॉर्मेट में है अभी भी। आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज का हम जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। अब हमारा आज का जैसे पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेंगे उसके बीच में मैं जो टॉपिक बताऊंगा तो ये एक टॉपिक पर रहेंगे हमारे। जैसे अर्थशास्त्र का अर्थ है क्षेत्र एवं अध्ययन की विधियों पर हमने क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य क्षेत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ये राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्मों के निर्णय। ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ। तो दोस्तों आप लोग भी आंसर बताएं, मैं 5 सेकंड के बाद खुद ही आंसर इसका बताऊंगा। 5 सेकंड तक रुकूंगा, उसके बाद में आंसर करेक्ट करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्मों के निर्णय। ठीक है, अभी देखते हैं हम सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र होता है ये क्या करता है एक्चुअली कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का के व्यवहार पर केंद्रित, जबकि केंद्रित है, इनके बारे में अध्ययन करता है। व्यक्तिगत इकाई कोई फर्म हो गया, है ना। लेकिन जो समग्र अर्थशास्त्र होता है वो क्या करता है कि समग्र अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय होगी, सब इन सब पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। आज मैंने केवल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट रखे थे। जिन भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे क्वेश्चन लिया जाए तो मैं उसी के बेस पे लाया इनको। बच्चों की जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी जो डिमांड थी, उसके बेस पे ही मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन और वो ऐड नहीं किया है, क्या बोलते हैं इसको, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियों में आंशिक संतुलन विश्लेषण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सभी बाजारों का एक साथ विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी एक बाजार का विश्लेषण अन्य को स्थिर मानकर। ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालिक आर्थिक पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर डी मात्रात्मक डेटा का उपयोग। तो आप आंसर तब तक गैस करिए, 5 सेकंड के बाद मैं बताता हूँ। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी एक बाजार की विश्लेषण अन्य को क्या करती है, स्थिर मानकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि यह जो होता है ना, ये विधि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की उपयोग की जाती है। इसमें क्या किया जाती है, इसमें जो विधि होती है ना वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपयोग की जाती है, जहाँ एक बाजार को क्या करना पड़ता है, एक बाजार को अलग से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा अर्थशास्त्र को संसाधनों की दुर्लभता का विज्ञान क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि संसाधन असीमित हैं। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि मानवीय इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन सीमित है। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि उत्पादन हमेशा लाभदायक होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्योंकि बाजार हमेशा संतुलित रहते हैं।
तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्योंकि मानवीय इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है। आप देखते होंगे कि यहाँ पे मानवीय इच्छाएं है ना, किसी भी मनुष्य की तो इच्छाएं क्या होती है, असीमित होती है, भरमार होती है ना। इच्छा होगा तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर संसाधन है ना वो सीमित मात्रा में है। तो हमें अर्थशास्त्र यही चीज़ सिखाता है कि हमें क्या है, असीमित इच्छाओं के बीच में भी जो सीमित संसाधन है उनमें भी हमने सर्वश्रेष्ठ का क्या करना है, चयन करना है ना। इस आप जिनका अर्थशास्त्र होगा तो उन्होंने पढ़े होंगे, इसमें काफ़ी सारे लॉ आते हैं, अभी उनके बारे में डिटेल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो स्कार्सिटी होता है, यानी जो दुर्लभता होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है कि अर्थशास्त्र की ये मूल समस्या है ये, जो चयन की आवश्यकता क्या करती है, पैदा करती है ना? तो अर्थशास्त्र की क्या है, एक मूल समस्या है जो क्या करती है, चयन की यानी चॉइस की आवश्यकता को पूर्ण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सकारात्मक अर्थशास्त्र का फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण। ऑप्शन नंबर डी, नि- नैतिक मूल्यांकन। तो आप बताइए आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग भी आंसर? तो जी बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी क्या है, यानी जो सकारात्मक अर्थशास्त्र का जो फोकस होता है वो क्या कहता है कि क्या है। ये क्या होता है, ये कि जो सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है, किस पे होता है, तथ्यों तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि मानकात्मक मूल्यों पर होता है। ठीक है, मतलब ये फैक्ट्स पे होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं यानी चयन चॉइस का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संसाधन की प्रचुरता। ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभता और वैकल्पिक उपयोग। ऑप्शन नंबर सी, उच्च उत्पादकता। ऑप्शन नंबर डी, स्थिर कीमतें। बिल्कुल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी दुर्लभता और वैकल्पिक उपयोग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी दुर्लभता होती है, यानी स्कार्सिटी चयन की जो समस्या है वो उत्पन्न करती है, जिसमें क्या होता है, अवसर लागत शामिल है, शामिल होती है, इसमें अवसर लागत क्या हो जाती है, शामिल होती है। ने, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, हमारा जो टॉपिक है अभी, हमारा टॉपिक रहेगा आर्थिक समस्याएं, अल्पता यानी स्कार्सिटी बोलते हैं जिसको, और चयन यानी चॉइस, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र। इन जो ये टॉपिक ऊपर दिए गए, इन पे ही आधारित अगले क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी का अवतल यानी कॉन्क्रेव आकार अवसर लागत को दर्शाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, संसाधन असीमित है। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन की वैकल्पिक उपयोगिता बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी प्रगति अनुपस्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी संसाधनों की वैकल्पिक उपयोगिता बढ़ती जाती है। क्या होता है, ये जो पीपीसी अवतल होता है, क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन में जब वृद्धि से दूसरी वस्तु की जब अवसर लागत बढ़ती है, तो ये होता है ये पीपीसी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीपीसी पर कोई बिंदु समता यानी इनफाइनिटी को क्या दर्शाता है? यदि वह है, ऑप्शन नंबर ए, वह है नहीं वक्र पर स्थित हो। ऑप्शन नंबर बी, वक्र के बाहर हो। ऑप्शन नंबर सी, वक्र के अंदर हो। ऑप्शन नंबर डी, वक्र को स्पर्श करे। तो जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी वक्र के अंदर हो। वक्र के अंदर बिंदु जो होते हैं संसाधनों के अपूर्ण उपयोग को क्या करता है, दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए दुर्लभता से कैसे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए, यह संसाधनों की प्रचुरता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, यह सीमित संसाधनों में प्राथमिकताओं का चयन करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल उपभोक्ता वरीयता पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी, यह उत्पादन लागत को नज़रअंदाज करती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी यह सीमित संसाधनों में प्राथमिकताओं का चयन करती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी दुर्बलता होती है ना, इसकी क्या हो जाती है कि 3 केंद्रीय मुख्य समस्याएँ हैं इसकी। क्या-क्या हैं? जैसे कि क्या है, कैसे और किसके लिए? ये 3 चीज़ों का इसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, यानी अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी पीपीसी में कैसी मापी जाती है? कैसे मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी से, ऑप्शन नंबर बी 1 बिंदु से दूसरे बिंदु की ढलान से, ऑप्शन नंबर सी वक्र की लंबाई से, ऑप्शन नंबर डी कुल उत्पादन से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक बिंदु से दूसरे तक की ढलान से। तो जो पीपीसी की जो ढलान होती है ना, वो अवसर लागत को क्या करती है? दर्शाती है। पीपीसी की जो ढलान होती है ना, वो क्या करती है? अवसर लागत को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10, यदि पीपीसी दाईं दाईं ओर खिसक जाए तो इसका अर्थ है ए संसाधन की कमी, बी तकनीकी प्रगति या संसाधन वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी अवसर लागत की में कमी, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन में कमी। तो जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तकनीकी प्रगति या संसाधन में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जब पीपीसी का जो है ना भारी खिंचाव होता है, तो ये क्या दर्शाता है? यानी आर्थिक विकास को दर्शाता है। क्या दिखा दर्शाता है? आर्थिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11वां, यानी दुर्लभता यानी स्कार्सिटी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए संसाधन असीमित हैं लेकिन इच्छाएं सीमित हैं। इसका तो अब आप लोग भी आंसर दे दोगे। ऑप्शन नंबर बी इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है। ऑप्शन नंबर सी उत्पादन हमेशा संभव है। और ऑप्शन नंबर डी बाजार असंतुलित रहते हैं। ये क्वेश्चन से रिलेटेड हमने ऊपर भी एक फैक्ट्स किया था। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी क्या है? इच्छाएं क्या है? असीमित है लेकिन क्या है? संसाधन सीमित है। यह मतलब क्या है? अर्थशास्त्र की क्या है? ये एक मूल समस्या ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, पीपीसी का उपयोग चयन की समस्या को समझाने के लिए क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यह असीमित उत्पादन दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी यह सीमित संसाधनों में वैकल्पिक संयोजन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी यह केवल मांग पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर डी यह लागत को नजरअंदाज करता है। तो जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी यह सीमित संसाधनों में वैकल्पिक संयोजन को दर्शाता है। जो पीपीसी होता है ना, ये दुर्लभता और चयन का क्या करता है? को ग्राफिक रूप में दिखाता है एक्चुअली, है ना? तो दोस्तों ये हमारा जो अभी यूट्यूब पे चल रहा है हमारा टेस्ट सीरीज जो चल रही है यूट्यूब पे है, इसमें 22 23 या 23 24 मैंने टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें अलग अलग हैं। जैसे कंप्यूटर के अलग लिस्ट है, प्ले लिस्ट बना रखी है। उसके बाद मैंने यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 वीडियो से रिलेटेड ही है सारी चीज़ें। तो उसका मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, और एक मैंने उसमें डब्ल्यूटीओ संगठन भी करा रखा है, तो उसको भी आप ज़रूर देखना क्योंकि वो स्पेशली इस यूनिट में दिया गया है। ठीक है। और बाकी जो नए व्यूअर्स होंगे तो चैनल को ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके, और एक लास्ट में एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है। और बाकी जिनको हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना हो तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे डेली के बेसिस में क्या होती है, हमारी टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ेज़ होती है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे क्विज़ भी करा चुका हूँ जो वहाँ पे हैं। कल मैंने यूनिट 4 से रिलेटेड वहाँ पे क्विज़ कराई। जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट अगले आने मतलब 17 तारीख से हम ऑनवर्ड्स 17 से करेंगे, मतलब ये यूकेएसएससी ग्रुप सी से लेकर और यूकेपीएससी के एग्ज़ाम को टारगेटेड करेंगे। आप ज़रूर चैनल को जुड़िए, बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर आज का है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में से पहले हमारे जो टॉपिक होंगे उसमें हम करेंगे आज सूक्ष्म व्यापक अर्थशास्त्र से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म व्यक्ति इकाइयों पर है, और जबकि व्यापक अर्थ समग्र और अर्थव्यवस्था पर है। यानी जो सूक्ष्म व्यक्तिगत इकाई पर है, व्यापक जो है वो समग्र अर्थव्यवस्था पर है। ऑप्शन नंबर बी है सूक्ष्म जो है दीर्घकालिक है, व्यापक जो है अल्पकालिक है। ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म केवल मांग पर है और व्यापक आपूर्ति में है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सूक्ष्म व्यक्तिगत व्यक्तिगत इकाइयों पर, जबकि व्यापक जो है समग्र इकाई पर, समग्र अर्थव्यवस्था पर होता है। ठीक है।
तो जो सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या करते हैं हम व्यक्तिगत व्यवहार पर व्यक्तिगत व्यवहार पर ही केंद्रित होता है, लेकिन जो व्यापक होता है उसमें सब कुछ यानी कुल संकेतों को हम लेते हैं पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यानी समग्र मतलब पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र का पूरक कैसे हैं? ऑप्शन नंबर ए, यह केवल नीतियों पर फोकस है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत निर्णय समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बाजार को नजरअंदाज करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। तो यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी व्यक्तिगत निर्णय समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब क्या होते हैं परस्पर निर्भर होते हैं ना, दोनों जब क्या होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं परस्पर निर्भर निर्भर होते हैं, ये मान के चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन सूक्ष्म से कैसे भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्तिगत आय पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी, यह कुल उत्पादन और रोजगार पर है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल उपभोक्ता व्यवहार पर है। ऑप्शन नंबर डी, यह उत्पादन लागत को नजरअंदाज करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर, यानी यह कुल उत्पादन और रोजगार पर है। एक्चुअली क्या होता है, जब क्या होता है व्यापक और समग्र संकेतों का क्या होता है विश्लेषण करता है, तो तब होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे, वो बनेंगे हमारे मांग विश्लेषण, यानी जैसे बोलेंगे तो मांग और आपूर्ति का नियम, उपयोगिता विश्लेषण, उदासीनता वक्र, उपभोक्ता संतुलन और मांग की लोच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्वेश्चन रहेंगे आज का, जैसे मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घटती है? ऑप्शन नंबर ए, आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव से। ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति में कमी से। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत से। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्पादन उत्पादन सॉरी यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कीमत में जब वृद्धि से उपभोक्ता को क्या मिल जाते हैं, विकल्प बदलते हैं, है ना। जब कीमतें बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या होता है एक वस्तु से दूसरे की ओर भी चला जाता है। मांग का नियम उसे सबको ही पता होगा कि जब क्या होता है कीमत के बढ़ने पर मांग का घटना और कीमत के घटे पर मांग का बढ़ना भी क्या हो जाता है, मांग का नियम कहता है ना। क्योंकि मांग क्या है, वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसको पाने के लिए व्यक्ति के पास संसाधन तो है, लेकिन वो उन संसाधनों को क्या खर्च करने के लिए तैयार होना चाहिए, ये क्या कहता है, मांग कहती है। मांग क्या है, वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसको पाने के लिए क्या हो जाती है, व्यक्ति के पास संसाधन तो है ना, लेकिन वह उन संसाधन को पर खर्च करने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ये होता है मांग। एक मांग होती है और ये मांग का नियम है, बहुत आर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, आपूर्ति का नियम है यानी आपूर्ति का नियम यानी विपरीत दिशा में मांग के नियम से क्यों कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति घटती है। ऑप्शन नंबर बी, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी, मांग स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर डी, लागत निश्चित है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। क्या होता है कि जब विक्रेता उच्च कीमत पर अधिक उत्पादन करते हैं तब ऐसी स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मांग वक्र को वो नीचे की ओर ढलान वाला क्यों बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त इकाई से संतुष्टि घटती है इसलिए कीमत कम करने पर मांग बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी, आय स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर डी, आपूर्ति प्रभावित होती है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी अतिरिक्त इकाई से संतुष्टि घटती है इसलिए कीमत करने पर मांग क्या हो जाती, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनता वक्र हमेशा नीचे की ओर क्यों ढलान वाला होता है? ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता बढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु की हानि दूसरे की प्राप्ति से संतुलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बजट रेखा से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर डी, कीमत स्थिर रहने से। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी एक वस्तु की हानि को दूसरे की प्राप्ति से संतुलित करने के लिए होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब समान उपयोगिता के लिए क्या होती है, प्रतिस्थापन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी से आज का
उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र में बजट रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्यों प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सीमांत प्रतिस्थापन दर, एमआरएस कीमत अनुपात के बराबर होने से, ऑप्शन नंबर बी कुल उपयोगिता अधिकतम होने से, ऑप्शन नंबर सी है मांग लोच शून्य होने से, ऑप्शन नंबर डी अधिशेष न्यूनतम होने से। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी जब सीमांत प्रतिस्थापन दर कीमत अनुपात के बराबर होने से क्या हो जाता है, जब एमआरएस जो होता है इज इक्वल टू बराबर हो जाता है जब कीमत अनुपात के संतुलन में, तब ऐसी स्थिति होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आप बताइए आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना हो तो जरूर चैनल पे जुड़े। आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।